हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। दोस्तों, जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का विचार बनाते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उस स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल्स को एनालाइज करें। तभी आप एक वाइज एंड प्रिसाइज डिसीजन ले पाएंगे। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है। पहला क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, दूसरा क्वालिटेटिव पैरामीटर्स और तीसरा वैल्यूएशन पैरामीटर। पहले दोनों पैरामीटर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 3 वैल्यूएशन पैरामीटर्स को डिस्कस करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब हम लोग किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम लोग उस स्टॉक के प्राइस को उसकी एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जैसे हम लोग किसी व्यक्ति का वेट नापे बिना ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति मोटा है या पतला या सामान्य कदकाठी का व्यक्ति है, उसी तरह स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू निकालने का मतलब यह नहीं है कि हम लोग स्टॉक का एक्यूरेट प्राइस पर यूनिट निकालें, बल्कि यहाँ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश की जाती है बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल डेटा एंड इंडस्ट्री साइज एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, जब आप कभी कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाते हैं और किसी एक आउटफिट को आप सिलेक्ट करते हैं तो आप सबसे पहले उसकी प्राइस का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड इनटू इट इंक्लूडिंग ब्रांड वैल्यू एटसेट्रा। फिर आप उसका प्राइस टैग देखते हैं या शॉपकीपर से उसका प्राइस पता करते हैं। प्राइस मालूम करने के बाद आप डिसीजन लेते हैं दैट यू शुड बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट। अगर आपको लगता है जो आउटफिट आपने सिलेक्ट किया है सेम मटेरियल मार्केट में कम दाम पर अवेलेबल है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बिकॉज यू नो दैट इट इज़ ओवर वैल्यूड एट दिस प्राइस। सिमिलरली, अगर आपको लगता है कि जो आउटफिट आपने सिलेक्ट किया है उसका मटेरियल अच्छा है, ड्यूरेबल है एंड मार्केट में ऐसा मटेरियल इतने कम दाम पर अवेलेबल नहीं है, सो नाउ बिकॉज यू हैव कम टू नो दैट इट इज़ अंडर वैल्यूड एट दिस प्राइस, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने का विचार बनाते हैं। ग्रेट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर मिस्टर वॉरेन बफेट ने प्राइस एंड वैल्यूएशन को बहुत सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। बिल्कुल ऐसा ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक का सिलेक्शन करते समय आपको उस स्टॉक की वैल्यू का एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस निकालना होता है और ये आइडेंटिफाई करना होता है दैट करेंटली स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। किसी भी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस ट्रेडर एंड इन्वेस्टर की इमोशनल साइकोलॉजी या करंट न्यूज़ फ्लो से इन्फ्लुएंस्ड होता है और हमें यही पता लगाना होता है कि जो भी स्टॉक हम पिक करना चाहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए वो स्टॉक करंट सिनेरियो में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। और इस बात का पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, आपको बस पता होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको देखकर आप स्टॉक के ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होने का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके सामने फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ बेसिक रेशियो प्रेजेंट किए हैं जो कि सिग्निफिकेंटली एक स्टॉक की ओवरऑल पिक्चर क्लियर करने में हमारी मदद करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ इन सभी रेशियो को 1 by 1 इन डेप्थ डिस्कस करूँगा और यकीन मानिए वीडियो कंटेंट इतना सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होगा कि आपको दोबारा कभी इन रेशियो के कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, साथ ही अगर आप डेरिवेटिव मार्केट जिसे हम वायदा बाजार के नाम से भी जानते हैं यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए क्योंकि अपकमिंग वीक्स में मेरी ऑलमोस्ट सभी वीडियोस फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर रहेंगी। स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, इनमें कैसे काम करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज मार्केट में पैसा बनाकर देती हैं, इन सभी बातों को मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप मैनर में डिस्कस करूंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में आप पोजिशनल ट्रेडिंग करके कुछ ही हफ्तों में मोर देन 100% का भी रिटर्न कमा सकते हैं या फिर यूं कहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बेहिसाब रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन भाई साहब, आपको रिटर्न कमाने से पहले थोड़ा नॉलेज कमाने पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, आज के लिए बात करूंगा यहीं पर वाइंड अप। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।